नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। खबरों की शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों के साथ। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम उत्तू ने हजरत बल में एक अवामी रैली से शिरकत की और अवाम से खिताब भी किया। इस रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुनैद अजीम उत्तू ने इस रैली की तारीखी को करार दिया और ट्वीट करके कहा कि इसे सबसे बड़ी अवामी रैली भी बताया। मोहनपुरा कुलगाम में पुलिस ने एक अदम शनाख्तशुदा लाश बरामद की है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इधर टेरिटोरियल आर्मी की 162 बटालियन में 62 सिपाही काम करने वाला शाकिर मंजूर के वालिद का कहना है कि ये लाश उनके बेटे की है। मेजर रोहित कुमार और मेजर अनज राजपूत को खराज अकीदत पेश करने के लिए उधमपुर में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। दोनों मेजर कल हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी समेत कई आला अफसरान ने शहदाओं को खराज अकीदत पेश किया। उधमपुर के दिव्याका घाट पर मेजर रोहित कुमार की पूरी फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। मेजर रोहित कल एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। लोगों की कसीर तादाद मेजर रोहित को आखिरी विदाई देने के लिए वहां पहुंची थी। लोगों ने भारत माता जय और रोहित कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए। शहीद के वालिद ने चिता को मुख अग्नि भी दी। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना है कि फरवरी माह में सीज फायर मुआहदे पर अमल आवरी के बाद गुरेज और दीगर सरहदी इलाकों में हालात काफी पुरअमन है। इसी वजह से गुरेज में सयाहों का अच्छा खासा रश भी देखने को मिल रहा है। गुरेज में NCC के एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए DP पांडे का कहना है कि गुरेज में सयाहत को बढ़ावा देने में इंतजामिया ने काफी अच्छा रोल निभाया है। पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीजन में 4 IEDs को नाकारा बना दिया गया। अगस्त के महीने में ये IEDs बरामद हुई थी। पुलिस ने बम डिस्पोजल दस्ते को IEDs हवाले किए, जिसके बाद मेंढर से दूर एक मकाम पर IEDs को नाकारा बना दिया गया। उधमपुर में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट शहीद हुए। शिवगढ़ में फौज का चिता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। उड़ी सेक्टर में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश, 5 से 6 मिलिटेंट सरहद के इस पार आने की इतला, फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई जारी। पब्लिक ऑफ रीच प्रोग्राम के तहत कई मरकजी वज़रा वादी कश्मीर में सरगर्म। स्मृति ईरानी के हाथों बड़गाम में कई कामों का संगे बुनियाद व इफ्तिताह। मुख्तलिफ अजला में तरक्याती कामों की रफ्तार का लिया गया जायजा। दरबार मुख की रिवायत से आपसी भाईचारा था कायम। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए दोनों खित्तों के लोगों का होना चाहिए यकजुट। मुलाजमीन के हवाले से आए रोज जारी किए जा रहे हुक्मनामे को अवामी हुकूमत करेगी मनसूख। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा हर हाल में लेंगे असम्बली इंतखाबात में हिस्सा। श्रीनगर में कोविड पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने किया मुख्तलिफ हलकों से ताउन तलब। SOP सख्ती से अमल करने पर जोर। निजी और सरकारी प्रोग्राम्स में गाइडलाइंस की हो रही है खिलाफ वर्जी। कश्मीर हाट श्रीनगर में 2 रोजा हैंडीक्राफ्ट मेले का आगाज। कश्मीरी दस्तकारों के लगाए गए हैं कई स्टॉल। कारीगरों ने अपने मसाइल किए उजागर। मेले में कम तादाद में लोगों की शिरकत से स्टॉल मालिकान मायूस। नौजवान नस्ल मंशियात जैसी बुरी लत से हो रही है मुलविस। बड़गाम पुलिस ने की है मंशियात के खिलाफ मुहिम तेज। इंतजामिया को मजीद इक़दामात करने की जरूरत। बुलंद हौसला से लबरेज इरफान अहमद मीर का शानदार कारनामा। बीनाई से महरूम होने के बावजूद दुनिया की एक बुलंद तरीन चोटी पर जमाया कदम। सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट को किया है सर। आबाई इलाके में खुशी की लहर। बमहामा में एयरपोर्ट रोड पर एक IED बरामद। एक स्टील कंटेनर में IED नस्ब था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने IED को नाकारा बना दिया। NIA ने डोडा के गंढाना इलाके में छापा मारा। गुलाम मोहम्मद डार के घर पर छापा मारा गया।
महकमा जल शक्ति में डेलीवेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद डार। घर वालों से पूछताछ और कुछ दस्तावेजात जब्त। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के से भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान। एनसी और पीटीपी पर साधा निशाना। बीजेपी के साथ रिश्ता जोड़ने में दोनों जमातें बराबर की शरीक। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का एहतजाज। चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू के अहाते में एहतजाज। जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा। बारदियार संघर्ष कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया पर मसाइल हल न करने का इल्जाम। कटरा के नारायण अस्पताल में इलाज के लिए भारी रकम वसूलने का इल्जाम। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने बड़गाम का दौरा किया। मरकजी वजीर ने हिंदजन महत रोड का संग बुनियाद रखा। डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग मुनाकिद। जिले में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। पुंछ में नाबालिग लड़की की लाश मकान की छत से लटकी हुई मिली। मेंढर सब डिवीजन में पेश आया वाकया। अहले खाना ने लड़की के कत्ल का लगाया इल्जाम। कत्ल की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ है पुलिस। भीरवा में आसमानी बिजली गिरने से 30 साला शख्स की मौत। दीगर 3 जख्मी। भीरवा के पांजस में पेश आया हादसा। आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद आए सदमे। खेत में धान की फसल काटने में मसरूफ थे तमाम अफराद। त्राल में माल भरदार ट्रक पलटने से पेश आया हादसा। हादसे में ट्रक कंडक्टर शहीद जख्मी। मीरपोरा डारसोरा में पेश आया आग की वारदात। बिजली ट्रांसफार्मर जलकर हुआ खाकिस्तान। श्रीनगर जिला में हालिया चंद दिनों से कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने इस इन्फेक्शन को फैलाने से रोकने के लिए सभी का ताउन तलब किया। श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए एक तरफ इंतजामिया ने एसओपीज पर अमल न करने वालों के खिलाफ सड़कों पर मुहिम शुरू की है, तो दूसरी जानिब श्रीनगर के कई निजी और सरकारी प्रोग्राम्स में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मास्क न पहनने पर राहगीरों पर जुर्माना आयद किए, तो वहीं कश्मीर हाट में भारी भीड़ देखने को मिली। महकमे हैंडलूम की जानिब से इवेंट मुनक्किद किया गया, ताहम कोविड एसओपीज पर कम हुई अमल आवरी। शहर श्रीनगर में निजी व सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल्स खुशगवार तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम कोविड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और समाजी दूरी का लिहाज भी रखा जा रहा है। कश्मीर हाट श्रीनगर में 2 रोजा हैंडीक्राफ्ट मेले का आगाज। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने इस मेले का इफ्तिताह किया। कश्मीरी दस्तकारियों के लिए स्टॉल्स लगाए गए। कश्मीरी हाट के मीटिंग हॉल में एक सेमिनार भी मुनाकिद किया गया। कारीगरों ने अपने मसाइल से एलजी के मुशीर को वाकिफ भी कराया। फौजी जवान अब्दुल क़य्यूम खान को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। जोधपुर में दौरान ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से हुआ था इंतकाल। अब्दुल क़य्यूम खान के आखिरी रसूमात में सैकड़ों अफराद शिरकत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर नजीर अहमद लावे ने कहा है कि सियासी पहल और इंतखाबात के बगैर रियासत में अमन की बहाली नामुमकिन। लावे ने वनपुरा में बंडवू जी शर्मा के अहल खाना से ताजियत पुरसी की और उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। शोपियां के जैनपुरा इलाके में सेब के बागात में लिफ माइनस नामी बीमारी फूट पड़ी। सेब के दरख्तों से पत्ते सूख गए हैं और सेब दरख्तों से गिर रहे हैं। काश्तकारों में तशवीश की लहर। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने बीमारी फूट पड़ने की इत्तला मिलने के फौरन बाद दीगर आला अफसरान के हमरा जैनपुरा का दौरा किया। हॉर्टिकल्चर महकमे और मुंसलिक दीगर डिपार्टमेंट ने मुतासरा इलाकों में हालात का जायजा लिया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स निशित प्रमुख ने डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स गजफर अली के हमरा गुलमर्ग क्लब में मुनाकिद स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शिरकत की। तलबा ने योगा और मुख्तलिफ रंगारंग
तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। ममलिकती वजीर ने कहा कि कश्मीर के नौजवान में कौम की तामीर में शिराकत की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और इसे सही और तामीरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की जरूरत है। बारामूला के आजादगंज इलाके में एक नौजवान गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। इत्तला के मुताबिक एक फौजी जवान ने मोहसिन अहमद नामी नौजवान पर अचानक गोली चला दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में बारामूला जिला पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मरकजी वजीर ममलिकत खजाना डॉक्टर भागवत राव ने गांधरबल में सियासी लीडरान से मुलाकात के साथ अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया। उन्होंने जिला के तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा लिया। वजीर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए बिजली कृष्ण पाल गुजर का कहना है कि मरकजी हुकूमत यूटी में पुरअमन और साजगार माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हालात मामूल पर लौटने पर यहाँ इंतखाबात का होना इनकाद भी होगा। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत भारती परवीन बोरा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तिबी ढांचे में नुमाया बेहतरी आई है। सरकार मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यहाँ पर बुनियादी तिबी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू के कई सियासी लीडरों कारकुनान ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। रिटायर्ड एसएसपी सेवक सिंह, बलविंदर सिंह, मेहर सिंह, गुरमीत सिंह समेत दीगर लीडरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल। पार्टी सदर सजाद गनी लोन ने इन सभी का खैर मकदम किया। पैंथर्स पार्टी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अक्टूबर 2017 के SRO 450 में तरमीम करने के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत करे। पुलवामा के गडोरा इलाके के नौजवानों ने खेल का मैदान न होने पर एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलवामा नौकाम शहरा पर धरना भी दिया। इसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। पटन के हैदर बेग से चंदरसीर और तिलगाम तक राबता सड़क गुज़श्ता 8 बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स और लोगों ने एहतिजाज किया। पूंछ के मेढर में बस अड्डे पर तैनात पुलिस दस्ते ने एक खातून को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बस अड्डे पर एक खातून मुसाफिर के बैग को काटकर 50,000 रुपए की चोरी की कोशिश की गई। पांपोर में डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी का दौरा। जाफरान के खेतों का किया दौरा। खेतों में जाफरान के बीज की बोई के अमल का जायजा लिया। कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से डीडी कोट कुपवाड़ा में एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरकर्दा अफराद के अलावा किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। गांधरबल के कंगन में वसुन बटालियन ने इंडिया मोनूमेंट के तहत और मकामी नौजवानों से राब्ता इस्तवार करने की मुनासबत से फन रन इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट का मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई करना और खासतौर पर बच्चों में खेलों के जज्बे को फरोग देना। मेंढर में बनाए गए बंकरों में भरा हुआ पानी महकमा देही तरक्याती और PWD के दावों को जाहिर कर रहा है। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से बंकरों की मंजूरी दी गई थी। बंकर की तामीर का काम तेजी से चला, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। वजीर आजम के जन्मदिन के सिलसिले में बीजेपी युवा मोर्चा ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में खून के अतिये का कैंप का इनेकाद किया। 70 से ज्यादा नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। मंशियात मुखालिफ मुहिम के तहत कुलगाम पुलिस महकमे माल और मकामी म्युनिसिपल कमेटी ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जिला के मुख्तलिफ मकामात पर भांग की काश्त को तबाह किया। बीजेपी जिला पूंछ की जानिब से पार्टी ऑफिस पर एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद रफीक चस्ती समेत दीगर लीडरान ने शिरकत की। मीटिंग में मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। पूंछ के मंडी तहसील के जलियान
मंडी में फौज की जानिब से खेल के मैदान के लिए सतह जमीन हमवार की जा रही है, जिससे इलाके के नौजवानों में खुशी का माहौल है। नौजवानों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत समिट में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़ारजा NSA समेत आला सतही वफ्द भी है हमरा। UNGA में खिताब के अलावा अमरीकी सदर और नायब सदर से भी करेंगे मुलाकात। अमरीकी दौरे के दौरान पीएम मोदी का तैयारा अफगानिस्तान की सरहदी हदूद को नहीं करेगा इस्तेमाल। पाकिस्तान का सरहदी हदूद किया जाएगा इस्तेमाल, पाकिस्तान ने दी इजाजत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शामिल होना चाहते हैं तालिबान। पाकिस्तान ने भी की थी वकालत। रुकनी ममालिक तालिबान के नुमाइंदों पर मुत्तफिक नहीं, सारा इजलास मंसूख। UPATS की बड़ी कार्रवाई। मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 4 अफराद को लिया गया हिरासत में। मुबैना गैर कानूनी तब्दीली मजहब मामले में मौलाना मुलविस। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। आम आदमी पार्टी रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के अचानक गायब होने पर सवाल उठाए हैं। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करते हुए योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अमानतुल्लाह खान के मुताबिक यूपी में असेंबली इंतखाबात से कबल योगी हुकूमत अक़लियतों को निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के दाखिले इम्तिहान में खवातीन की शिरकत के मामले पर इम्तिहानों को मुलतवी करने पर मरकज के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खवातीन को 14 नवंबर को होने वाले इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत होगी। गुजरात के कच्छ में मंदरा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई है। बैनुल अक़वामी बाजार में 21,000 करोड़ रुपए की है हीरोइन। चेन्नई के रिहायशी ने GST के लिए दिया था विजयवाड़ा का पता। AP पुलिस ने की तफ्तीश। गुजरात के कच्छ से हीरोइन बरामद मामले में दिल्ली से 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ 18 के पास गिरफ्तार किए गए अफगान शहरियों का एक्सक्लूसिव फुटेज है। MP मदरसा बोर्ड का इफ्तिदा आज यौम तहसीन है, लेकिन मदरसा बोर्ड में किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। यही नहीं, बोर्ड में 2018 से न कोई कमेटी है और न ही किसी चेयरमैन का तकर्रुर किया गया। रियासत के मदरसा असातिज़ा हुकूमत की अदम तवज्जी से गुज़श्ता 5 सालों से तनख्वाहों से महरूम। बच्चों को स्कूल और कॉलेज की तालीम के साथ दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। सोशल मीडिया के मनफी असरात से नौजवानों को वाकिफ कराया जाए। बंगलुरु में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के इजलास में इन ख्यालात का इजहार। पंजाब के नए CM चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतसर की मशहूर चाय की दुकान ज्ञानी टी स्टॉल पर चाय की चुस्की ली। CM चन्नी के साथ कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। चाय की चुस्की के साथ CM चरणजीत ने राहत इंदौरी का मशहूर शेर भी सुनाया, जिसमें राहत इंदौरी ने कहा था, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। मुल्क की 5 रियासतों में 2022 में इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी की तैयारियां नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को लेकर पीछे नजर आ रही है। इसी की वजह यह भी है कि कांग्रेस ने गुजरात के लिए अभी तक रियासती सदर का इंतखाब नहीं किया। बरतानिया ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को दी मंजूरी। बरतानिया ने ताजा सफरी एडवाइजरी की जारी। कोविशील्ड मंजूरी पर मुल्क में कोरोना के 26,964 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 383 लोगों की हुई मौत, जबकि एक दिन में 34,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। केरल में कोविड के 15,768 नए केसेस आए सामने, जबकि दूसरे 214 अफराद की कोरोना से हुई मौत। इसके साथ साथ ही केरल में कुल मुतासरीन की तादाद 45 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि अब तक मरने वालों की तादाद 23,000 से पार हो चुकी। एक्टिव मरीजों की तादाद 1,61,195। 21 सितंबर तक मुल्क में 82
1,65,15,000 कोरोना वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं। गुज़श्ता दिन 75 लाख से ज़ायद टीके मुल्क भर में लगाए गए। आज दिल्ली कैपिटल और सनराइज हैदराबाद के दरमियान T20 का होगा मुकाबला। गुज़श्ता रोज राजस्थान रॉयल्स ने BGKS को दी थी शिकस्त। मध्य प्रदेश के सुरंज में खिलौना बेचने वाले के जरिए फेसबुक पर गलत पोस्ट डालने के मामले को लेकर तनाजा। खिलौना बेचने वाले को पुलिस के जरिए गिरफ्तारी किए जाने और इस पर आर्म्स एक्ट लगाने के खिलाफ मकामी लोगों ने SP ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की। वहीं SP मोनिका शुक्ला ने इस मामले में जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने का यकीन भी दिलवाया। महकमे मौसमियात ने मुल्क की कई रियासतों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात से कई अजला में बारिश के सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। देर रात हुई बारिश के बाद सड़कों पर घंटों तक पानी भर गया। गुजरात के बनास गांठा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। साई मंदिर ट्रस्ट के सदर, डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस और दीगर अरकान को बदनाम करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शर्जी साई बाबा ट्रस्ट के इंतजामी अफसर समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह को मुश्किलों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने परमबीर सिंह के खिलाफ जांच के लिए ओपन इंक्वायरी करने की इजाजत दे दी है। ये दूसरा मामला है जिसकी ओपन इंक्वायरी ACB करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज अशोक मार्ग पर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर पुलिस दीपक यादव ने ये जानकारी दी। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुल्जिमीन ओवैसी के बयानात से नाराज थे। यही वजह है कि मुल्जिमीन ओवैसी के घर पर पहुंचे और तोड़फोड़ की। बंगलुरु में सदाए इत्तेहाद तंजीम के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा है कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना शाफी सईदी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना शाफी सईदी ने RSS और BJP से अगर ताल्लुकात है तो अवाम के सामने इसकी क्यों वजाहत नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया का मेरिलैंड शहर आज जलजले के झटके से दहल गया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रेक्टर की गई। जलजले की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जलजले में जानी नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में डेंगू के डिंग का बढ़ा दायरा। मरीजों की तादाद पहुंची 154। जबलपुर में 20 नए केसेस। रायपुर में मरीजों की तादाद 400 के पार। मोदी हुकूमत ने मोबाइल सार्फिन के लिए बड़ी सहूलियत फराहम की। अब ग्राहकों को घर बैठे मोबाइल सिम मिल सकता है। दुकान से सिम लेने पर भी किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं। एयर मार्शल VR चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। IAF चीफ RAS भदरयोरी 30 सितंबर को रिटायर होंगे। AIMIM यूपी के साथ गुजरात असेंबली में भी आजमाएगी अपनी किस्मत। गुजरात असेंबली में उम्मीदवार खड़े करने का असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। अदाकार और सामाजिक कारकुन सोनू सूद इनकम टैक्स छापों पर बड़ा बयान दिया। सोनू सूद ने कहा कि ये एक सर्च ऑपरेशन था, सर्वे नहीं था। कहा मुझे दोबारा राज्यसभा जाने की पेशकश हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को 60 दिन के बाद जेल से मिली रिहाई। राज कुंद्रा को मुंबई की आर्थर रोड जेल से किया था रिहा। उत्तराखंड में कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज हर्ष रावत ने कहा कि वो दलित की रियासत में वजीर आला देखना और चाहिए कि पार्टी इस मकसद को हासिल करने के लिए काम करे। अर्देपुर में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अंजन लाल
मनिया ने बचपन की शादी पर बड़ा बयान दिया। मीना ने कहा कि बचपन की शादी एक पुरानी रिवायत है। गहलोत हुकूमत का बचपन की शादी पर फैसला गलत नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक ही जगह है जहां सभी सवालों का जवाब मिल सकता है और ये सब आपके मोबाइल फोन पर है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ हेल्पलाइन नंबर शुरू हो चुका है। आपको बस 79777773 पर 53 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी को हासिल करें। नंबर है 7977773753।